प्रश्न नंबर 1 हल कीजिए। 2/3 माइनस 5/3। तो देखते हैं हर ऑलरेडी बराबर है तो हो जाएगा 2 माइनस 5/3। तो हमारा आ जाएगा 2 में से 5 गया माइनस का 3/3, यानी आएगा माइनस का 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। 2/3 ये माइनस माइनस प्लस 5/3 हर बराबर है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 5/3 यानी 7/3। फिर देखते हैं माइनस का 2/3 ये माइनस माइनस प्लस 5/3 हर बराबर है तो माइनस का 2 प्लस का 5/3। तो हमारा आंसर आ गया 5 में 2 गया 3/3 यानी कितना आंसर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। माइनस का 2/3 माइनस का 5/3 हर बराबर है माइनस का 2 माइनस का 5/3 तो यह आएगा माइनस का 7/3। नंबर 2 निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। पहला है 3/7 माइनस 8/7। तो हम ऐसा बना लेते हैं, बीच में क्या अंश संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लो बना लेते हैं। इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 इस प्रकार हम बना लेते हैं। फिर देखते हैं सबके बटे में 7 लिखा है तो सबके बटे में 7 लिख देते हैं। 7 7 7 और 7 इधर भी 7 7 7 7 7 और ये 7। अब देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। पहले तो 3/7 तो ये 3 जो है प्लस का है माइनस का, तो प्लस का है तो हम 0 से पहले जाएंगे हम 3 यानी 3 1 2 3 गिनेंगे। कितना गिनेंगे 3 1 2 1 2 3 3 पे पहुंच गए। फिर क्या हुआ ये इधर गए, फिर क्या हुआ हम रिवर्स आए वापस, फिर घटाना कितना माइनस का 8। तो जब घटाएंगे देखिए अगर जोड़ना होता है तो हम प्लस की तरफ बढ़ेंगे। जिससे मान लो 5 है 5 में 2 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 7। अगर घटाना हो तो हम बाएं की तरफ बढ़ेंगे। तो कितना बढ़ना है हमको माइनस का 8 घटना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना घटा देंगे यानी ये रिवर्स हो गया। तब देखते हैं जो 0 से फाइनल रिजल्ट क्या हुआ, टोटल आंसर कितना आएगा। तो देखते हैं 0 से यानी हमारा आंसर आ गया एट लास्ट में -5/7 पर पहुंचे। अगर इसको हल करते तो भी उतना ही आता। 3 में से आएगा कितना बचा -5/7। ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार हम इसको देखते हैं। तो इसको जब देखेंगे तो यहाँ पर एक खास बात पहले ये देख लेते हैं, हर बराबर कर लेते हैं। इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से, तो ये संख्या हो जाएगी हमारी -8 और बटे 6 दूनी 12 -3 तिया 9 4 तिया 12। इस प्रकार हम बराबर कर लेंगे। अब हम इसका फिगर ड्रा करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बना लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 फिर -17 फिर -18। अब देखते हैं इसको बनाने के लिए। पहले तो लिखा देखो -8, तो माइनस के लिए बताया था कि बाएं तरफ जाएंगे। तो 0 से हम पहुंचे -8 देखिए सबके नीचे बटे में 12 लिख दें। अगर हम 12 12 12 ठीक। तो अब देखते हैं -8 पहुंचे। फिर क्या करना है -9 और रिवर्स होना है, हमको बैक ही जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी हम पहुंच गए -17 पर। तो जो टोटल रिजल्ट होता है, टोटल रिजल्ट देखते हैं 0 से कहाँ पर हम पहुंच गए -17/12। यह हमारा
आंसर हो गया। नंबर 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है -15/13 माइनस का 4/6 बराबर, यहाँ पर खाली जगह छूटी है। तो देखिए हम पहले यहाँ पर इसको हल करते हैं। जैसे देखिए कैसे -15/13 लिखा है, ये माइनस माइनस प्लस 4/26। अब देखते हैं हर बराबर करते हैं, तो पहले इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा -30 प्लस का 4/26। तो हो जाएगा 4 में से 30 गया, बचा -26/26 यानी आ गया 1। तो यहाँ पर हम संख्या कौन सी भरेंगे? 1। अब यहाँ पर देखते हैं इसी प्रकार, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पर कोई संख्या मान लेते हैं यक्स मान लेते हैं, या ये जो संख्या है माइनस की है तो इसको उधर भेज दे तो किसकी हो जाएगी? ये प्लस। मान लेते हैं यहाँ पर भी यक्स, तो ये माइनस का जो एक्स है उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये 7/9, और ये जो प्लस का 3 इधर आएगा किसका हो जाएगा? माइनस का 3। देखिए यहाँ पर जो माइनस का एक्स है, एक्स उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये जो 3 प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। अब हर बराबर गुणा करेंगे तो इसमें कितने से गुणा करेंगे? 9 से। तो आ गया माइनस का 7 और माइनस का 9 तो 27/9। तो ये 27 और 7 माइनस का 34/9, यानी यक्स का मान आ गया हमारा माइनस का 34/9। तो जो यक्स लिखा है इसकी जगह पर हम लिखेंगे माइनस का 34/9। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर मान लेते हैं वही इसी प्रकार, जैसे मान लेते हैं, मान लिया यहाँ पर एक्स मान लिया। अब देखो ये माइनस का एक्स है, इसको उधर भेज दो, इधर आ गया, मान लो एक्स बचा, तो ये 2, ये माइनस का है तो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 3/4। इसके नीचे 1, इसमें हर बराबर करेंगे, 4 से गुणा, 4 दूनी 8 प्लस 3/4 यानी 11/4 आंसर। यानी इस यक्स के जगह कितनी संख्या लिखी जाएगी? हमारी 11/4। इसी प्रकार हम चौथा देखते हैं। देखो यहाँ पर मान लेते हैं क्या, पहले संख्या मान लेते हैं यक्स। अब देखते हैं यक्स बराबर 5/-6, और जो माइनस माइनस प्लस का है उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का 2/3। अब देखते हैं हर बराबर करेंगे तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो हो गया 5/-6 माइनस 2 दूना 4/6। तो ये माइनस नीचे की जगह ऊपर लगा लेते हैं, तो ये हो गया माइनस का 9/6 यानी 3/2, माइनस का 3/2। तो यहाँ पर हम आंसर लिखेंगे माइनस का 3/2। प्रश्न नंबर 4 का पहला, 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए? तो हम एग्जाम्पल मान लेते हैं, कोई अलग संख्या मान लेते हैं, जैसे मान लो लिख दे 6। 6 में कितना जोड़े कि योगफल 10 हो जाए? तो कितना जोड़ेंगे बताइए? 4 जोड़ेंगे। देखो तरीका क्या होता है, हम तरीका बता रहे हैं। 6 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए? 6 में कितना जोड़ें कि 10 हो जाए? तो यहाँ पर लिख देते हैं यक्स बराबर 10, ये जो प्लस की 6 उधर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, यानी एक्स बराबर कितना आंसर आ गया हमारा? 4। पता हो गया। इसी प्रकार हम जस्ट बिल्कुल इसको भी लिखेंगे माना पी जोड़ देने पर या एक्स जोड़ने पर, पी जोड़ने पर यहाँ पर लिख दिया 6/7 में कितना जोड़ें कि योगफल -2/9 हो जाए, ऐसा हम सवाल बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे? माना कि पी, तो हमको पी का मान निकालना होता है। तो यहाँ पर जो पी लिखा हुआ है इसका मान, तो देखिए पी बराबर हो जाएगा -2/9, ये प्लस का 6/7 इधर जाएगा, माइनस का 6/7 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर हर बराबर होगा तो इसमें 7 से गुणा होगी तो ये माइनस का 14 हो गया, और इसमें 9 से 9 छाक 54/63। तो ये आंसर हमारा आ गया -68/63। ये हमारा आंसर हो गया। यानी कितना जोड़ेंगे? -68/63। -7/12 में कौन सी संख्या जोड़ें कि 25/36 हो जाए? तो लिखेंगे माना यक्स जोड़ने पर, लिखा है -7/12 में कितना जोड़ें कि 25/36 हो जाए? तो कितना जोड़ेंगे? यक्स। तो यक्स बराबर 25/36, ये माइनस की संख्या उधर जाएगी, प्लस की हो जाएगी 7/12। अब हर बराबर करेंगे तो इसमें कितने से गुणा करेंगे? 3 से। तो ये होगा हमारा 25/36 प्लस 7 × 21/36। हर तो बराबर है, ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, 5 1 6 2 2 4, 46/36। इसको काट देते हैं, यह आ गया हमारा 23/18। तो यह हमारा करेक्ट आंसर
हो गया। प्रश्न नंबर 5, दो परमेय संख्याओं का योगफल -5 है। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए दो संख्याओं का योगफल कितना दिया है -5, तो मानते हैं एक संख्या एक ये है और दूसरी ये है, और इसका योगफल कितना दिया है -5। यदि इनमें से एक संख्या -16/7 है, यानी एक संख्या कितनी है -16/7, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दूसरी लिखेंगे, माना दूसरी संख्या कितनी है हमारी x, तो यहाँ पर मान लेंगे x, तो x बराबर -5, ये माइनस की है इधर, उधर जाएगी प्लस की हो जाएगी 16/7। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर, देखो इसमें 7 से गुणा होगी, इसके नीचे एक मानेंगे जब, तो 7 × 5 = 35 प्लस 16 बटे कितना 7। अब 16, अब एक देखिए प्लस का या माइनस का, तो जब निशान विपरीत होता है तो संख्या घटती है, तो घटाने पर कितना बचेगा, 5 में 6 गया, यानी 15 में से 6 गया 9, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 1 गया 1, माइनस का 19/7। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, सरल कीजिएगा पहला क्वेश्चन, 1/6 प्लस -2/5 माइनस 15। अब देखिए यहाँ पर 6, 5, 15, तो इसका लासा 30 आएगा। कि ऐसी कोई संख्या होता है जिससे तीनों में बराबर हो जाए, तो इसमें कितने से गुणा करेंगे, 5 से। तो देखिए 5 से जब गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, पहले तो इसको सवाल दोबारा रिपीट कर लेते हैं। 1/6 ये प्लस माइनस 2/5 माइनस प्लस 2/15। अब देखते हैं हर बराबर कितना करेंगे, 30, तो इसमें कितने से गुणा करेंगे, 5 से। तो 5 से जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ऊपर, 5 × 1 = 5, फिर माइनस का निशान लगाएंगे। अब इसमें कितने से गुणा करेंगे, 6 से, तो ये हो जाएगा हमारा 30। तो 6 से जब गुणा करेंगे तो 6 दून 12, प्लस इसमें कितने से गुणा करेंगे, 2 से, 15 लिखा है, 15 दूना 30, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 बटे कितना 30। अब देखते हैं प्लस वाली संख्या कितनी है, 5 और 4 9, 9 में से 12 गया -3/30, तो आंसर आ गया हमारा -1/10। इधर देखते हैं 3/8 माइनस प्लस 2/3 प्लस माइनस 5/36। अब इसका जब लासा लेंगे या हर बराबर करना है तो हम 72 लाना होगा सबके नीचे। तो इसमें 8 में कितने से गुणा करेंगे, 9 से, कितने से गुणा करेंगे, 9 से, तो हो जाएगा 9 × 3 = 27, प्लस 3 में कितने से गुणा करेंगे हम, 24 × 3 = 72 होता है हमारा, तो 24 से 24 दूना 48 माइनस 36 दूना यानी 2 से 5 दूनी 10 बटे कितना 72। तब देखते हैं 8 × 7 = 15, 4 × 2 = 6, 7 माइनस 10/72, तो ये आंसर आ गया हमारा 65/72। ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में कौन कौन से कथन सत्य हैं। लिखा है 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होता है, गलत। देखिए कैसे, 2/5 में से अगर 2/5 घटाना होता है या किसी संख्या कहते 5 में से 5 घटाना है तब तो शेषफल 0 आएगा। अगर कहते 5 में से -5 घटाना है तो योगफल 0 नहीं आएगा। देखिए कैसे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये आंसर 10 आएगा। क्योंकि देखो 2/5 में से 2/5 अगर घटाना होता तो शेषफल 0 आता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, -2/5 घटाना है, तो कथन क्या होगा हमारा, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, -2/7 -3/7, तो देखते हैं इसका रिजल्ट कितना आएगा। हर बराबर है, -2 -3 यानी -5/7। इधर देखते हैं माइनस प्लस हो जाएगा, -3 + 2/7 यानी -1/7। रिजल्ट दोनों बराबर है नहीं, अतः कथन क्या होगा हमारा, गलत होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, -3/4, देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस प्लस का 7 हो जाएगा, यानी -3 + 7/4 यानी 4/4 यानी कितना 1। इधर आया 1, इधर 1 को 4 का बांटना है, बड़ी संख्या ये है, अर्थात कथन क्या है हमारा, सत्य। फिर देखते हैं -5 ग्रेटर देन का इधर निशान लगा कि राइट हैंड वाला ग्रेटर है। फिर देखते हैं इसको हल करेंगे हम, हर बराबर है हमारा, तो -12 -8 ये होगा हमारा -12 20 को भाग देना है 7 से, तो लगभग आएगा -3। तो माइनस इधर लिखा है -5, इधर लिखा है -3, कौन सी संख्या बड़ी है,
तो हमारी यही संख्या बड़ी है और यही निशान भी लगा है, तो ये हमारा कथन क्या है, ये सत्य है। कथन क्या है हमारा, सत्य है। अभ्यास 1C द एंड। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।